Morning, all of you. Myself, Amit Jainwal, faculty in JMC Group of Institution. आज मेरा टॉपिक है कफ एंड देयर ड्रग्स, यानी कि खांसी और उसकी दवाइयाँ। देख रहे हैं जैसे कि आप इमेज में एक कफ को दर्शाया गया है, ये देखिएगा आप। कफ एंड देयर ड्रग्स। कफ होता क्या है? The cough protective reflex to remove exogenous substance and secretion in respiratory tract, यानी कि खांसी ऐसी है जो हमारे वेस्ट बाहरी रूप से कोई भी सब्सटेंस को बाहर निकालती है। कहां से? रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से। टाइप्स ऑफ कफ, पहला प्रोडक्टिव कफ होता है, दूसरा नॉन प्रोडक्टिव कफ होता है। प्रोडक्टिव कफ क्या है? मींस अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम कहेंगे वेट कफ, दूसरा नॉन प्रोडक्टिव कफ को कहेंगे ड्राई कफ। अब प्रोडक्टिव कफ जैसे कि बात आई है वेट कफ, यानी कि गीली खांसी, ऑल्सो नोन एज प्रोडक्टिव कफ is any cough that produce mucus phlegm in mean feel like you the sometimes stuck in your chest or back or throat some time in a wet cough with a mucus in your mouth, यानी कि वेट कफ यानी कि गीली खांसी, गीली खांसी के रूप में जाना जाता है प्रोडक्टिव कफ को। ये क्या है? म्यूकस का प्रोडक्शन करती है और पेशेंट को फील होता है कि हमारी चेस्ट में कुछ जमा है और हमारे गले के अंदर भी स्टकिंग हो रही है। समटाइम्स अ वेट कफ विद अ म्यूकस विद योर माउथ, और कभी कभी उस खांसी के साथ पेशेंट के मुंह में कफ आ जाता है, मीन्स म्यूकस आ जाता है। देखिए प्रोडक्टिव कफ है, प्रोडक्शन हो रहा है जैसे। नॉन प्रोडक्टिव कफ, अ ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी, डज नॉट प्रोड्यूस स्प्यूटम, अ ड्राई कफ हैविंग डेवलप टू अ कोल्ड एंड आफ्टर टेम्परेचर ओरिएंट सच एज डस्ट और स्मोक, यानी कि ड्राई कफ। आप देखते हैं जैसे सूखी खांसी, सूखी खांसी जैसे कि हम लोग एक धसका भी कहते हैं, इसके अंदर हमारा प्रोड्यूस नहीं होता स्प्यूटम और ये सूखे रूप में देखी जाती है। हैकिंग डेवलप एंड कोल्ड आफ्टर टेम्परेचर, कुछ हमें कोल्ड के बाद या कोई टेम्परेचर होने के बाद ओरिएंट करती है, सच एज डस्ट से या स्मोकिंग करने से। देख रहे हैं आप इमेज के अंदर जैसे आपको नॉन प्रोडक्टिव कफ के बारे में कि पेशेंट इसमें सूखी खांसी कर रहा है। साइन एंड सिम्टम्स क्या है? इसके साइन और सिम्टम्स की बात करें, इसके लक्षण और कारण के बारे में जानेंगे। पल्मोनरी डिसऑर्डर, यदि किसी पेशेंट को पल्मोनरी डिसऑर्डर हुआ हो या पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस यानी कि तपेदिक हुआ हो, सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हुआ हो पेशेंट को, या ब्रोंकाइटिस हुआ हो पेशेंट को, या निमोनिया हुआ हो। आप देखिए साइन और सिम्टम्स के अंदर पेशेंट को डिजीनेस हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, फीवर की शिकायत करेगा पेशेंट, स्नीजिंग करेगा, छींके मारेगा, हेडेक की शिकायत करेगा और आपका कफ करेगा। दूसरा आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी और चिल्स हो जाएंगी, कपकपी लगने लगेगी और गला बंदा बंदा से शॉर्ट थ्रोट हो जाएगा। ड्रग्स यूज, अब इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं? पहला हमारा ड्रग्स है पीएचडी, मींस फेरेंजियल डीमल्सेंट लुब्रिकेंट। क्या है ये? फेरेंजियल डीमल्सेंट लुब्रिकेंट। दूसरा होता है एक्सपेक्टोरेंट, हम लोग खांसी में एक्सपेक्टोरेंट यूज करते हैं जो ब्रेक डाउन करता है। तीसरा होता हमारा एंटीटसिव, एक्ट ऑन अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो एक्ट करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। एडी एडजुवेंट, वर्क एज अ सेपरेशन। फेरेंजियल, अब हम बात करेंगे फेरेंजियल डीमल्सेंट क्या होता है। आर यूज टू लुब्रिकेंट एंड प्रोटेक्ट द एलिमेंट्री म्यूकस मेम्ब्रेन बट द टर्म यूजुअली अप्लाइड on the adjuvant and the aspect of the mucous buccal, pharyngeal esophagus and the pharyngeal esophagus and gastromouth and the throat and reduce different from the pharyngeal, यानी कि हम इसको यूज करते हैं एज अ लुब्रिकेंट म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए, टू अप्लाइड ऑन द एडजुकेंट एस्पेक्ट द म्यूकस बक्कल। क्या कहां काम करेगा? फेरेंजियल में, एसोफेगस में और गैस्ट्रो में, माउथ में, और थ्रो करेगा रिड्यूस करते हुए आपको फेरेंजियल में से। आप देख रहे हैं ये दवाई दिखाई गई है आपको। एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट क्या? इट इज अ मेडिसिन विच हेल्प कफ
up to mucus from your lungs that aspect to the cough, यानी कि एक्सपेक्टोरेंट क्या है? इट इज अ कफ मेडिसिन, ये हमारी दवाई की मेडिसिन है जो हेल्प करती है कफ को, म्यूकस फ्रॉम योर, जो आपके लंग्स में म्यूकस जमा होता है उसको बाहर निकालने का कार्य करता है, जिसको एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं। अब आती है बात एंटीटसिव। एंटीटसिव दे एक्ट ऑन अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू रेज their cold to the cough center as the peripherally hold of the cough in the respiratory tract to the reduced tussle। यानी कि एंटीटसिव क्या है? ये हमारे एक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, कोल्ड देयर इज, कहा वहां पर कोल्ड हो या सेंटर एज द पेरिफेरल पे भी होल्ड करता है और कफ को बाहर निकालता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। एडजुवेंट, एडजुवेंट की बात करें, आर मेडिसिन दैट सपोर्ट कफिंग आल्सो नोन एज कफ सप्रेशन। यानी कि एडजुवेंट क्या है? सेपरेट करने का काम करता है। सप्रेस मींस अलग अलग करके, महीन टुकड़ों में करके बाहर निकालने का कार्य करता है हमारे म्यूकस को। अब हम बात करेंगे ड्रग्स यूज्ड इन अ कफ। कौन कौन सी दवाइयां यूज होती है? जैसे लोजेंस, लिंक्टस, आप देखते हैं कि बाजार में भी कोडीन लिंक्टस मिलता है, सिरप्स हो गए, दूसरा ग्रिसलीन हो गई और कफ के सिरप्स हो गए। एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट ब्रोंकियल सिक्रीशन के लिए कौन कौन से होने चाहिए? जैसे हमारा सोडियम। आर मेडिसिन दैट सप्रेस, यानी कि सप्रेस करता कफिंग, दैट्स नोन एज अ कफ, यानी कि आल्सो नोन एज कफ, जो सप्रेशन का काम करता है। साइट्रेट, बाल्सम एंड वसाका। दूसरा म्यूकोलाइटिक में क्या आ जाएगा? ओमोर्सो, फेरेनिक और कार्बन। एंटीटसिव में हमारी दवाई आती है ओपॉन, कोडीन, दूसरा हमारा फेलिकोकोडीन, इथाइलोमॉर्फिन, ये हमें थोड़ा सा नींद प्रदान करता है। फारेंजियल डीमल्सेंट की बात करें तो इनकी दवाइयां होती है लोजेंस, ग्रिसलीन और लिक्यूराइज। एंटीटसिव की बात करें तो हमारा ब्रोंकियल। एक्सपेक्टोरेंट जो है सिक्रीशन एनेरेजर होते हैं, पेट्रीसाइट्रेट, पेटिसाइडाइड, एरिबिस्पेंसन, टाइलब्यूसाबैल्सम, वसाका। और हम लोग म्यूकोलाइटिक की बात करें, ब्रिमैक्सिम और एम्ब्रोक्सोल और कार्बोसाइसिस्टेनाइन। अब ओपोइड में क्या, पेशेंट को अगर ज्यादा खांसी है तो थोड़ा नींद देने के लिए हम लोग उसको, जैसे कि पेशेंट आराम से उसे लेने के बाद सो जाता है, कोडिएंट, फास्फोकोलाइसिन और इथिलोकोमॉर्फिन। अब नॉन ओपोइड की बात करें जो हल्का सा हमें नशा भी नहीं देंगी, वो है नोजोकैपिन, लेक्सोरोनमेथ्रोपोन और क्लोरोफेडिनोल। अब एंटी हिस्टस की बात करें तो क्लोरोफेरेमिन और डाइफेनेहेरेलमिन। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे इस चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।